भारतीय वायुसेना की रहस्यमयी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की खबर जैसे ही बाहर आई, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजर भारत पर टिक गई। दूसरी ओर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट्स को यमन में युतियों ने रडार में ले लिया। आखिर हुआ कैसे? दोनों तरफ के मसले को समझते हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में हथियारों की होड़ मची है, भारत की इस गुप्त और साहसी रणनीति ने न सिर्फ दुश्मनों को चौंकाया, बल्कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन के शेयरों को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। राफेल बनाने वाली इस कंपनी के शेयर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच चुके हैं और इसकी वजह भारत के उस कदम को माना जा रहा है जिसने दक्षिण एशिया की सैन्य रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाम जितना रहस्यमयी बना, उतना ही असरदार। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में राफेल जेट्स की तैनाती को अचानक बढ़ा दिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। कुछ अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारत ने इस दौरान राफेल जेट्स के एक विशेष उन्नत वर्जन की मांग भी दसॉल्ट से की, जिसमें अत्याधुनिक सेंसर, लंबी दूरी की मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। इस फैसले ने दसॉल्ट एविएशन को न केवल आर्थिक मजबूती दी, बल्कि उनके वैश्विक निवेशकों में भी एक नई उम्मीद जगा दी। शेयर बाजार ने भी इस रणनीति को तुरंत भांप लिया। दसॉल्ट एविएशन का स्टॉक कुछ ही दिनों में उछल गया और यह पिछले 2 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया निवेशकों की आंखों में। अब भारत को लेकर एक अलग चमक है, एक ऐसा बाजार जो न केवल तकनीक को अपनाता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों को भी फायदा पहुंचाता है। पर असली रहस्य अभी खुला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद क्या था? क्या भारत ने अपनी अगली पीढ़ी की रक्षा रणनीति की नींव रख दी है, या यह सिर्फ शुरुआत है उस तकनीकी क्रांति की जिसमें राफेल जैसे लड़ाकू विमान भारत के आकाश में सिर्फ उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि भविष्य की युद्ध नीति को भी आकार देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की एक रणनीतिक चाल ने दसॉल्ट एविएशन की किस्मत बदल दी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की सफलता से दसॉल्ट एविएशन के शेयरों में तेजी आई है। कंपनी का राजस्व 6 अरब 24 करोड़ और शुद्ध लाभ 924 मिलियन है। दूसरी खबर अमेरिका से निकल कर आ रही है लाल सूरज के नीचे यमन के पहाड़ी इलाकों से उठता एक चमकता हुआ धुआं और आसमान में गश्त कर रहा था अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35। ये वही F-35 था जिसे दुनिया के सबसे घातक और अदृश्य लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पेंटागन के आला अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी। यह कोई आधुनिक मिसाइल सिस्टम नहीं था, न ही कोई अत्याधुनिक रडार प्रणाली। यह था हौती विद्रोहियों का जुगाड़ू हमला, एक ऐसा मिश्रण जिसमें ईरान से आए कुछ पार्ट्स, घरेलू तकनीक और इंटरनेट से मिली सूचनाएं शामिल थीं। अमेरिकी रडारों पर अचानक एक अनपेक्षित सिग्नल चमका। कमांडर ने पहले सोचा कोई पक्षी होगा या सामान्य ड्रोन, लेकिन जब उस सिग्नल ने अचानक स्पीड पकड़ ली और सीधा F-35 की ओर बढ़ने लगा, तब खतरे की गंभीरता का एहसास हुआ। F-35 के पायलट ने तत्काल इवेसिव मूव्स अपनाए और कॉकपिट में अलार्म लगातार चीख रहा था। मिसाइल लॉक्ड। यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं थी। यह हौती विद्रोहियों द्वारा संशोधित एक पुराना सोवियत SAM मिसाइल था जिसे जुगाड़ तकनीक से मॉडिफाई किया गया था। GPS गाइडेंस से लैस, मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा और ऑप्टिकल सेंसर से निर्देशित। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे विद्रोही इतनी सटीकता से हमला कर सकते हैं। F-35 जैसे स्टील्थ विमान को लॉक करना ही असंभव माना जाता है, लेकिन इस मिसाइल ने न केवल उसे ट्रैक किया, बल्कि उसके इतने पास आ गया कि उसकी हिट वेव से विमान का संतुलन बिगड़ गया। पायलट ने आपातकालीन फ्लेयर छोड़े और मिसाइल किसी तरह चूक गई, लेकिन लौटते वक्त उसके फ्यूल पैनल पर एक खरोंच साफ दिखाई दे रही थी। एक खामोश चेतावनी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जमीनी स्तर पर मौजूद विद्रोही इतने एडवांस हो सकते हैं। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता को खुला चैलेंज था, और वो भी बिना किसी बड़े बजट या रक्षा करार के। अब पेंटागन में हर टेबल पर एक ही सवाल गूंज रहा है, जब जुगाड़ से बना हथियार F-35 को छू सकता है, तो क्या भविष्य में ये विद्रोही उसे गिरा भी सकते हैं? क्या यह युद्ध का नया चेहरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब वाकई सुरक्षित है? यह हमला भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि असली खतरा हमेशा बड़ी सेनाओं से नहीं होता। कभी कभी वह जुगाड़ के गलीचों में भी छिपा होता है। अमेरिका जब हूतियों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा था, तभी हूतियों के जुगाड़ वाले हथियारों ने अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों को खतरे में डाल दिया।
उन्नत और सबसे महंगा F-35 विमान बाल बाल बचा यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐसे खतरनाक एयर डिफेंस नेटवर्क को तैयार करने का दावा किया है जिससे उसने अब दुनिया की सबसे आधुनिक और महंगी लड़ाकू विमान तकनीक भी खतरे में डाल दिया। हाल ही में एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर और कुछ F-116 आइपर जेट्स हूती मिसाइलों की जद में आ गए और F-35 बाल बाल बचा। यह घटना तब हुई जब अमेरिका ने यमन में हूती ठिकानों पर ऑपरेशन रफ राइडर के तहत बड़े पैमाने पर हवाई हमले तेज किए। हूतियों ने जवाब में ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जो भले ही पारंपरिक न हो लेकिन बेहद घातक और अप्रत्याशित साबित हो रहे हैं। द वॉर जोन ने 15 मई को छपी रिपोर्ट में दावा किया है कि घटना हाल ही के दिनों ही बताई जा रही है जब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। अमेरिकी लड़ाकू विमान हवा में थे और हूतियों के एयर डिफेंस की जद में आ गए। हालांकि F-36 पाल पाल बचा। इससे पहले हूतियों ने अमेरिका के 20 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया था। हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मोबाइल एयर डिफेंस तैयार किए हैं जो किसी भी वक्त कहीं भी सामने आ सकते हैं। ये सिस्टम इंफ्रारेड सेंसर और जुगाड़ से तैयार मिसाइल सिस्टम जैसे R-73 और R-27 एयर टू एयर मिसाइलों को जमीन से दागने में सक्षम है। स्थानीय तौर पर इन्हें थाकिब 1 और थाकिब 2 के कहा जाता है। इसके अलावा हूतियों के पास सक नामक मिसाइलें भी हैं जो ईरानी तकनीक पर आधारित हैं और दुश्मन को हवा में लंबे समय तक ट्रैक कर सकती हैं। F-35 की फुर्तीली भी नहीं आई। काम F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर माना जाता है। इसमें AN/ASQ को 239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ASA रडार और टो किए गए डिकॉय सिस्टम लगे हैं। लेकिन हूतियों के जुगाड़ी लेकिन लगातार सतर्क एयर डिफेंस नेटवर्क ने इसे भी चुनौती दे दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब F-35 अपने बमबारी मिशन के दौरान इंटरनल वेपन बे खोलता है तब उसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी न दिखने की क्षमता कुछ पलों के लिए कम हो जाती है और यहीं से खतरा शुरू होता है। घटना के बाद जब F-35 सुरक्षित बेस पर उतरा, वहां मौजूद टेक्निकल स्टाफ ने जैसे ही उसके बॉडी पैनल की जांच शुरू की तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। विमान पर हल्के जलने के निशान और कुछ स्क्रैच स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यह एक चेतावनी थी, न कि महज संयोग। उस वक्त वहां खड़े एक सीनियर इंजीनियर ने धीरे से कहा, अगर यह मिसाइल 1 सेकंड पहले फटी होती तो हम आज F-35 की सिर्फ मलबे की तस्वीरें देख रहे होते। इसी के साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। रिपोर्टों में खुलासा हुआ कि हौती विद्रोहियों ने टेलीग्राम चैनलों और डार्क वेब से युद्ध तकनीक इकट्ठा की थी। उन्होंने पुराने रूसी और चीनी हथियारों के मैनुअल्स को डाउनलोड किया, खुले स्रोत सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग सिस्टम बनाए और ड्रोन के कैमरों को मिसाइल के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल किया। इस तकनीकी नवाचार की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब उन्होंने महज कुछ $1000 में किया, जबकि एक F-35 की कीमत लगभग $8 करोड़ होती है। जब इस असमान युद्ध की तुलना की गई तो यह साफ था तकनीक अब सिर्फ अमीर देशों की जागीर नहीं रही। वॉशिंगटन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। पेंटागन के अधिकारियों के चेहरे पर तनाव था। वहां मौजूद एक जनरल ने कहा, हमें दुश्मन की ताकत नहीं, उसकी नीयत ने चौंका दिया है। अगर हौती इतने सक्षम हो सकते हैं तो बाकी दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब अमेरिका को एक नई चुनौती का सामना है, वह युद्ध जिसमें दुश्मन न तो यूनिफॉर्म में है न ही उसकी कोई स्पष्ट सीमा रेखा है। वो खेतों में छुपा बैठा है, मोबाइल फोन से मिसाइल चला रहा है और स्टील्थ फाइटर को आसमान से नीचे घसीटने का माद्दा रखता है। F-35 का उस दिन बच जाना महज किस्मत थी या पायलट की चतुराई, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन एक बात तय हो गई, आधुनिक युद्ध के मैदान अब तकनीक, रणनीति और चौंकाने वाले जुगाड़ों से भरे हुए हैं। हौती विद्रोहियों का यह एक मिसाइल हमला नहीं था, यह भविष्य की एक झलक थी। कुछ ही घंटों में यह खबर गुप्तचरों की फाइलों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों की सुर्खियों में आ गई। दुनिया चौंकी हुई थी। आखिर हौती विद्रोही, जो अक्सर पुराने ट्रकों और रॉकेट लॉन्चर के साथ दिखते थे, वो अब F-35 जैसे हाईटेक विमान को टारगेट कर पा रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर ब्रिटिश डिफेंस जर्नल तक सभी एक ही बात लिख रहे थे, द राइज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड वॉरफेयर। अमेरिका ने तुरंत जवाबी रणनीति शुरू की। यमन के आसपास अतिरिक्त रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन खतरा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं था। रिपोर्टों में यह तक सामने आया कि हौती अपने हमलों को स्वचालित कमांड से चला रहे हैं, यानी कि एक बार मिसाइल लॉन्च होने के बाद उसे रियल टाइम इंसानी निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। F-35 की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टील्थ यानी अदृश्यता है, लेकिन यह घटना साबित कर चुकी थी कि हौती जैसे विद्रोही अब स्टील्थ को भेदने वाली तकनीक बना रहे हैं, चाहे वह इंफ्रारेड ट्रैकिंग हो,
एआई आधारित ट्रेसिंग या फिर ड्रोन से रियल टाइम डेटा फीड। एक समय में जिन तकनीकों को सिर्फ सुपर पावर्स का अधिकार समझा जाता था, अब वो मोबाइल नेटवर्क और ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स के जरिए गली गलियों में पहुंच गई थीं। इसी बीच हौती विद्रोहियों का एक वीडियो सामने आया। वे एक कच्ची सी लैब में पुरानी मिसाइलों को खोलकर उनके सर्किट को जोड़ते हुए दिख रहे थे। कैमरे के पीछे एक आवाज कह रही थी, तुम्हारे अरबों डॉलर के जहाजों को हम $1000 के हथियारों से जवाब देंगे। यह वीडियो वायरल हुआ और दुनिया भर की सेनाओं में एक सिहरन दौड़ गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करें। इन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।